हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक। मैं इस सेशन में बात करूंगा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स रीशेड्यूलिंग ऑफ फोटो कॉपी से रिलेटेड। जो सीबीएसई क्लास 10th और क्लास 12th का एग्ज़ाम हुआ था और उसमें बच्चों का मार्क्स जो कम आया है, तो बच्चों ने जो अप्लाई किया था फोटो कॉपी के लिए, उससे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को फ़ोटो कॉपी तक अभी तक नहीं मिला है। तो वो पूछ रहे हैं कि आगे क्या करें, कैसे, कहीं ये स्कैम तो नहीं है। तो इस पर पूरी हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। मैं आपका मैथ गुरु राकेश सर परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। हमारे चैनल परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मुद्दे की बात करते हैं कि क्या है। जैसे एक बार सीबीएसई का नोटिस जो आया था रीचेकिंग के लिए और वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए, तो उसमें शेड्यूल जो था उसको चेंज कर दिया गया था। ठीक है, डेट को बढ़ा दिया था। तो क्या डेट है, पहले इसको देखते हैं, उसके बाद तहकीकात करते हैं। आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। जो बच्चों का फोटो कॉपी अभी तक नहीं मिला है, जो 21 को 27 को इस तरह से अप्लाई किए हैं, 29 को अप्लाई किए हैं, उनको नहीं मिला है। इस तरह से मेरे पास मैसेज आया है, मैं प्रूफ के साथ सब दिखाता हूं। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा कि ओपन कर लीजिएगा cbse.gov.in को। उसके बाद मेन वेबसाइट पे जाइएगा, तो ये आपको यहाँ पे आएंगे आप। ठीक है, इसमें आएंगे तो एक 27 तारीख को एक नोटिस आया था सीबीएसई के तरफ से। ठीक है, नोटिस फॉर रीशेड्यूलिंग ऑफ पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन फैसिलिटीज टू द स्टूडेंट्स क्लास 10th एंड क्लास 12th। इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये क्लिक करेंगे इस पे, तो ये विंडो ओपन हो रहा है। तो देखिए विंडो ओपन हो गया है। 27 मई को ये नोटिस दिया था, रीशेड्यूल किया है अपने डेट को। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ। ये तो डेट तो था फोटो कॉपी मंगवाने का, जो आपने आंसर बुक लिखा है उसका फोटो कॉपी मंगवाने का ये डेट है। तो ये तो फिक्स है, इसमें चेंज नहीं हुआ था। ठीक है, 700 रुपया आपको एक सब्जेक्ट का लगेगा। आप 2 सब्जेक्ट अप्लाई करेंगे तो 1400, जितना भी अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से वो 700 पर सब्जेक्ट का स्कैन कॉपी आपको मिलेगा, डिजिटली मिलेगा। ठीक है, और ये डेट जो बढ़ाया था, बढ़ा के 31 से 5 तारीख तक किया है। ठीक है, ये 12th क्लास के लिए है, 31 से 5 तारीख तक। ठीक है, तो बच्चों आज 4 तारीख है, एक दिन और है। और हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, बताना कि अभी तक किन किन बच्चों को फ़ोटो कॉपी तक नहीं मिला है। क्योंकि फ़ोटो कॉपी जिनको मिलेगा वही ना ये अप्लाई करेंगे, वो तभी तो समझ में आएगा। अब आंख बंद करके फिर फ़ोटो कॉपी अप्लाई करने का क्या फ़ायदा कि आंख बंद करके इसको अप्लाई करें। फोटो कॉपी मिलेगा तभी तो वो देखेंगे कि कैसे हमने लिखा है और क्या सीबीएसई ने कहाँ मार्क्स डिडक्ट किया है। सीबीएसई के द्वारा कहीं दिया हुआ मार्क्स कम तो नहीं है। ठीक है, तभी तो कम लगा तो स्टूडेंट्स को, तभी तो फोटो कॉपी के लिए अप्लाई किया। ठीक है, तो बात समझो। बच्चे क्या है, हतोत्साहित है, घबराए हुए हैं कि आज 4 तारीख हो गया और 5 तक ही डेट है ये अप्लाई करने का। कौन सा अप्लाई करने के लिए, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स और रीवैल्यूएशन, या दोनों के लिए अप्लाई करने के लिए सिर्फ लास्ट डेट क्या है, 5 तारीख तक है, 5 जून तक है। आज 4 जून हो चुका है। तो बच्चों आप जरूर कमेंट्स करना कि किनका किनका अभी तक, किस किस स्टूडेंट का अभी तक, क्लास 12th वाले बच्चों आप अप्लाई किए हो और अभी तक आपको स्कैन कॉपी तक नहीं मिला है। तो इसकी गहराई तक हम लोग जाएंगे, आवाज़ उठाएंगे, सीबीएसई कहीं ये स्कैम तो नहीं कर रहा है या क्या है, ये ज़रूरी है। ठीक है, ये देखिए, जब जितना ही ज़्यादा आप लोग कमेंट्स करेंगे, जितना ही ज़्यादा फॉरवर्ड करेंगे, तो कहीं ना कहीं को इस तरह का वीडियो सीबीएसई तक पहुंचेगा, उनका आंख खुलेगा कि क्यों नहीं अभी तक स्कैन कॉपी भी बच्चों को नहीं मिला है। जबकि वो पैसा वगैरह, पेमेंट वगैरह सारा कर दिए हैं। सारा चीज़ करने के बाद उनको तो मिलना चाहिए ना, ये नेचुरली है, कोई भी हड़बड़ाएगा। ठीक है, तो ये क्लास 12th का डेट था 5 तारीख तक। ये क्लास 10th का देखिए जो एक्सटेंडेड डेट है वो मैं बताता हूँ। ये वाला डेट तो ऐसे ही रहता है, 27 से 2 जून। तो ये 2 जून खत्म हो गया फोटोकॉपी अप्लाई करने का। लेकिन जिनने अप्लाई कर दिया है अब ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये अप्लाई करेंगे तो ये अभी इसका अप्लाई करने का डेट ही जो है 7 तारीख से है। 7 तारीख से डेट ही है और आज 4 तारीख है। तो इसलिए ये इसमें अभी घबराना नहीं है। अगर ये नहीं भी मिला है, ठीक है, तो ये अभी आएगा, क्योंकि ये अप्लाई करने का डेट तो 7 तारीख तक है। ऐसा इसलिए ये डेट एक्सटेंड किया 10th का, क्लास 10th का डेट एक्सटेंड करने का रीज़न था कि बहुत सारे बच्चों ने फ़ोटो कॉपी के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ने
सबका बहुत सारा बच्चा जो है जिसका मार्क्स कम आया है, इतना सारा संख्या हो गया कि मार्क्स बहुत सारे का कम आया है, तो संख्या ज़्यादा होने के कारण सीबीएसई को लास्टली ये डेट बढ़ाना पड़ा कि बच्चे को अगर ये हम नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे तो ये अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, देखेंगे तभी तो कि हमारा कहाँ गलत हुआ है, क्या हुआ है। तो ये क्लास 10th वाले बच्चे अभी घबराना नहीं है, अभी आपका बहुत टाइम है। 7 तारीख से विंडो ओपन ही होगा सैटरडे से, और 10 तारीख तक जाएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन चिंता का विषय है क्लास 12th वाले बच्चों को, क्योंकि क्लास 12th वाला बच्चा का 5 तारीख तक ही है अप्लाई करने का। ठीक है, रात को 11-12 बजे के आसपास तक ये अप्लाई कर सकते हैं, 5 तारीख तक ही डेट है। तो ये आज चिंता का विषय है। 4 तारीख हो गया, ठीक है, 5 तक ही है, एक ही दिन बचा हुआ है। तो और अभी तक स्कैन कॉपी मिले ही नहीं, और स्कैन कॉपी मिलेंगे तभी तो हम उसको चेक करेंगे। चेक करने में टाइम लगेगा पल, और हम खुद ही अगर विद्वान रहते हम खुद ही चेक कर लेंगे तो हम ये सब करने का क्या जरूरत था। कहने का मतलब ये है कि हम किसी अच्छे टीचर से, अनुभवी टीचर से चेक करवाएंगे जो स्कैन कॉपी आया है। उसको मान लो कुछ पैसा लेगा या जो भी हो, ठीक है, जो सीबीएसई में पढ़ाता हो, जो आपके नज़दीक हो, थोड़ा जान पहचान का हो, जो अच्छा से आपका इवेल्युएट कर दे कॉपी को। वो ज़रूरी है कॉपी को चेक करवाना, और वो उनके अकॉर्डिंगली किस किस में मार्क्स बढ़ना चाहिए वो बताएंगे। उसके बाद आप अप्लाई कर देना वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए या पर क्वेश्चन रीचेकिंग के लिए। जिस क्वेश्चन में गड़बड़ी दिखेगा तो आप ये वाला जाना, इस पे जाना, 100 रुपया लगेगा एक क्वेश्चन का रीचेक करवाने के लिए। ठीक है, तो बच्चों को ये लग रहा है कि आखिर हमको स्कैन कॉपी मिला ही नहीं, लास्ट डे में मिलेगा, हमको लास्ट डे में मिलेगा, 5 तारीख को मिलेगा, तो हम किस टीचर को फिर वो चेक करवाएंगे। उनको भी तो टाइम होना चाहिए चेक करने के लिए ना। तो ये मैसेज सीबीएसई तक जाना चाहिए। इस वीडियो को इतना मैसेज कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और फॉरवर्ड कर दीजिए। मैं क्या, जो भी इस तरह का वीडियो बना रहा है, सीबीएसई के कान तक पहुंचना चाहिए, सीबीएसई की आंखें खुलनी चाहिए, नींद खुलनी चाहिए। नींद में सोया हुआ है क्या कि अभी तक बच्चों का फोटो कॉपी तक नहीं दिया है। तो आप जरूर हमको बताइए कि 4 तारीख तक किसका किसका आज मतलब जो है किसका अभी तक नहीं मिला है फोटो कॉपी। तब तो हम लोग भी ऑफिशियल सीबीएसई के जो मेन ऑफिस है पटना में, मैं पटना से ही बोल रहा हूं, तो वहां जाकर या जो भी जैसे भी हो सच्चाई वहां जानने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब ये वीडियो बनाने का रीजन ये था कि देखिए बच्चों ने कैसे अपने दर्द को दिखाया है। अब बच्चों, मैंने एक वीडियो बनाया था, ये देखिए मेरा चैनल है परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेज, आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है। तभी तो हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए वीडियो बनाएंगे और रियलिटी पे पहुंचेंगे। ठीक है, और मैं मैथ पटना में विगत 15 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ, क्लास 11, क्लास 12, IIT, JEE, NDA के बच्चों को, CUET के बच्चों को। तो जो भी इस चैनल पे न्यूज़ मिलेगा ऑथेंटिक मिलेगा, कोई ऐसे ही लिपापोती वाला नहीं है। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो था वो देखिए, ये सीबीएसई बिग अपडेट रीशेड्यूलिंग फोटोकॉपी का मैंने एक वीडियो बनाया था। इसमें बच्चों का कमेंट्स जो आ रहा है वो देखिएगा, कमेंट जो आ रहा है देखिए। अब ये एक दिन पहले, मतलब आज 4 तारीख है, तो एक दिन पहले कहने का मतलब है 3 को ये मतलब क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे के द्वारा। सुमित है ना, सर मेरे क्वेश्चन मार्क्स नहीं दे रखा है तो आगे का क्या प्रोसेस करना है। बाबू, क्वेश्चन मार्क्स नहीं दे के रखा है तो आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स और रीचेकिंग दोनों के लिए अप्लाई कर दो, जरूरी है। ठीक है, इसका फोटो कॉपी मिल गया है तभी तो ये बच्चा इस तरह का मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये है, सर 29 को अप्लाई किया था, इधर देख लीजिए आप, सर 29 को अप्लाई किया था, अभी तक स्कैन कॉपी नहीं आई है, आज 2 जून हो गई है, प्लीज़ हेल्प सर। ठीक है, तो ये क्या है कि इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है 29 को अप्लाई किए थे, 2 तारीख तक इनका नहीं आया था। बाबू तुम ये बताना कि आज 4 तारीख है, आज अभी तक आया है कि नहीं आया है, क्योंकि कल लास्ट डेट है 12th के लिए। आप ये भी मेंशन करो कि आप क्लास 12th वाले हो या क्लास 10th वाले हो। ठीक है, क्योंकि दोनों का अलग अलग है। क्लास 10th वाले हैं तो अभी डेट जरूरी नहीं है, अभी आपका ओपन ही नहीं हुआ विंडो, सैटरडे से ओपन होगा विंडो। ठीक है, अच्छा
मैं तो 21 को अप्लाई किया था, आज तक नहीं आया है। एक दिन पहले मतलब 3 तारीख का ये मैसेज है, अभी तक नहीं आया है। ये लोग क्लास 11th क्लास 12th और क्लास 10th मेंशन नहीं किया है, लेकिन फिर भी बच्चों का देख रहे हैं। सर 21 को अप्लाई किया था स्कैन कॉपी के लिए, अभी तक रिसीव्ड नहीं हुआ एंड आज से वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ETC का शुरू हो गया है। सर मैं अब क्या करूँ? ठीक है, अब स्कैन कॉपी ही नहीं आया है बेचारे का, तो ये क्या करेंगे? तो ये थोड़ा सा माने क्यूरियोसिटी बच्चों के अंदर आ चुका है, वो ज़रूरी भी है, क्योंकि इस टाइम में एक तो बच्चा का मार्क्स कम आया, अगल बगल पड़ोसी रिश्तेदार परिवार का दबाव होगा उस बच्चे पे कि क्या तुम पढ़ाई किया, कैसे इतना कम मार्क्स आया। अब किसकी गलती है? CBSE की गलती है, बच्चे की गलती है, ये तो बात का विषय है, ठीक है। लेकिन अब उन्होंने अप्लाई कर दिया, पेरेंट्स ने पैसा दिया होगा, फोटोकॉपी के लिए 700 रुपया 12th के लिए था, 500 रुपया 10th का है, तो अप्लाई कर दिया, पैसा तो खर्च हो गया एक सब्जेक्ट का। अगर 3 सब्जेक्ट में अप्लाई किया होगा तो 2100 रुपया लगा होगा। अप्लाई करने के बाद अगर अभी फोटोकॉपी नहीं, स्कैन फोटोकॉपी नहीं मिला होगा तो निश्चित रूप से घबराने वाली बात है। लेकिन अभी 12th के लिए एक दिन है, और बच्चों मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप मैसेज करें तो क्लास 10th और क्लास 12th जरूर मेंशन करें, ताकि हमको ये पता चले और जाके मैं CBSE हेड ऑफिस में बात कर सकूं कि क्या माजरा है, क्यों नहीं अभी बच्चों का स्कैन कॉपी मिला है। ठीक है, तो आई होप इसका एक रीज़न है कि नहीं मिलने का कारण ये है। अभी तो बच्चा से फिर फीडबैक हम ले रहे हैं कि 4 तारीख तक आज तक मिला है कि नहीं मिला है। मिल गया होगा तो ठीक है, नहीं अगर किसी का मिला होगा तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है, और तभी तो हम बात को आगे बढ़ाएंगे। और दूसरा चीज़ ये है कि हो सकता है अभी तक बच्चों को नहीं फोटोकॉपी मिला है, तो माइट भी रीजन डेट और आगे बढ़ सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा है स्कैन कॉपी मंगवाने के लिए, क्योंकि थर्ड पार्टी इस बार CBSE ने चेक किया है और मार्क्स कम दिया है, तो इसके कारण नंबर ऑफ अप्लीकेंट ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसके कारण माइट भी एक पॉसिबल हो सकता है, बट कहना बड़ा मुश्किल है, स्कैम भी हो सकता है, कुछ भी है। देखो, बिना प्रूफ के कुछ भी बात बनाना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो आप कमेंट्स करके लिखिए, तभी मैं हेड ऑफिस जो है CBI का है CBSE का, वहाँ मैं पता कर सकूँ। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। किसी तरह का कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। तो घबराइए नहीं, अभी 12th वाले बच्चों का एक दिन है बचा हुआ। ठीक है, मैं आगे बात करता हूं और आपको जैसे ही कुछ न्यूज़ मिलेगा मैं इन्फॉर्म करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।